Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा के प्रमुख उपन्यास पत्रिका। तो आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर भी लिए हैं मैंने। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीट देखना और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना कि क्लास कैसी लगी। और भाई चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना। देखो आपके लाइक सब्सक्राइब से ही वीडियो आगे बढ़ते है, तो प्लीज़ भैया आप लोग सपोर्ट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। और बस भाई इस वीक और करेंगे हरियाणा जीके, फिर कुछ नया करेंगे, या तो हिंदी स्टार्ट करेंगे या फिर इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी टाइम हो गए हरियाणा जीके पढ़ते हुए और हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो भी चुकी है। कुछ रहते हैं तो इस वीक में कंप्लीट करा दूँ, फिर नेक्स्ट वीक कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ भाई आप लोग भी जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? क्या बोल रहा है? सूफी संत। हरियाणा के पहले जो सूफी संत रहे हैं वो रहे हैं भाई शेख मोहम्मद तुर्क। कौन रहे हैं? शेख मोहम्मद तुर्क। ये हरियाणा के क्या है भाई? पहले सूफी संत रहे हैं, शेख मोहम्मद तुर्क। और भाई ये उपन्यास पत्रिका रचनाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो प्लीज भाई इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है भाई शाह मोहम्मद रमजान को। किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है, रमजान। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध नाट्यकार है, नाट्यकार जो रहा है वो है भाई स्वदेश दीपक। कौन है? स्वदेश दीपक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन है? महाकाव्यकार की बात करें तो वो है भाई उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस, जो क्या है प्रसिद्ध एक महाकाव्यकार रहे हैं उदय भानु हंस। और प्रसिद्ध नाट्यकार जो है वो स्वदेश दीपक है। और हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। और हरियाणा के पहले जो सूफी संत है वो है भाई शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध निबंधकार। तो प्रसिद्ध निबंधकार जो होता है उसे वो है भाई बाल मुकुंद गुप्त। कौन है प्रसिद्ध निबंधकार? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार किसे कहा जाता है? तो प्रसिद्ध जो कहानीकार कहा जाता है वो कहा जाता है विशंबर कौशिक को। किसे बोला जाता है भाई? विशंबर नाथ, विशंबर नाथ कौशिक को प्रसिद्ध कहानीकार, जो कि अंबाला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, हरियाणा का प्रसिद्ध कथात्मक रचनाकार किसे कहा जाता है? तो कथात्मक जो रचनाकार है वो भी बोला जाता है किसे भाई? स्वदेश दीपक को। किसे बोला जाता है? स्वदेश दीपक को। तो स्वदेश दीपक को प्रसिद्ध नाट्यकार भी बोला जाता है और प्रसिद्ध कथात्मक रचनाकार भी बोला जाता है। तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम रहेगा, स्वदेश दीपक, प्रसिद्ध कथात्मक रचनाकार भी और प्रसिद्ध नाट्यकार भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एट, हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार कौन था? तो हरियाणा का जो प्रथम उपन्यासकार था वो था भी राजा राम शास्त्री, और जिसका पहला उपन्यास था हरियाणवी भाषा के अंदर झाड़ू फेरी। ठीक है, तो हरियाणा का पहला प्रथम उपन्यासकार कौन था भाई? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री। ठीक है, ये तो था भाई प्रथम उपन्यासकार। ठीक है, प्रथम उपन्यासकार आए तब तो आएगा राजा राम शास्त्री। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, एक एक वर्ड से क्वेश्चन आंसर चेंज होता है।
फिर बोल रहा प्रथम सफल उपन्यासकार, ये सफल सफल शब्द से ही आंसर चेंज हो गया। अगर खाली प्रथम उपन्यासकार होता तब तो राजा राम शास्त्री होता, बट यहाँ पे क्या है प्रथम सफल शब्द आ गया, तो इस सफल शब्द ने क्या है आंसर को चेंज कर दिया। तो प्रथम सफल उपन्यासकार जो है वो है भाई मोहन चोपड़ा। कौन है? मोहन चोपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार कौन था? तो हरियाणवी भाषा का जो प्रथम उपन्यासकार था वो है भाई झाड़ू फिरी, जिसके लेखक है राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, झाड़ू फिरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो झाड़ू फिरी उपन्यास के जो लेखक है वो है भाई राजा राम शास्त्री। कौन है? राजा राम शास्त्री, जो प्रथम उपन्यासकार है शास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, राजा राम शास्त्री द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो राजा राम शास्त्री द्वारा रचित रचनाएं बतानी है कौन कौन सी है। ठीक है। तो एक तो है भाई ईख की खेती। कौन सी है? ईख की खेती। ठीक है। दूसरी है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी। तीसरी है भाई फफा फूटनी। तो ये इसकी रचनाएं है, फफा फूटनी। ठीक है। तो ईख की खेती, झाड़ू फिरी और फफा फूटनी। ठीक है। तो ये दोनों तो काफी बार रिपीट हुए, ईख की खेती और झाड़ू फिरी, बस इसको लर्न कर लेना आप लोग। ठीक है। कैसे याद करेंगे ईख की खेती? तो ईख के खेत में झाड़ू मारने गया था और उसका मतलब फफा फूटनी, फूट गया वो, ऐसे याद कर लेंगे। ईख की खेत में झाड़ू मारने गया था राजा राम और उसका मतलब वो फूट गया, पैर फूट गया, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बारह मासा किसकी रचना है? तो बारह मासा किसकी रचना है भाई? ये है भाई सूफी संत, सूफी संत हजरत खैरू शाह की। खैरू शाह की बारह मासा किसकी रचना है भाई? हजरत खैरू शाह, इतना याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर पे, सूफी संत हजरत खैरू शाह द्वारा रचित बारह मासा की खोज किसने की थी? तो बारह मासा की जो खोज है वो की थी भाई राजा राम शास्त्री ने। किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हरियाणवी भाषा की जो प्रथम कहानी है वो है भाई लड़की की बहादुरी। कौन सी है भाई? लड़की की बहादुरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन है? तो भाई इस कहानी के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। कौन है भाई? माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? लड़की की बहादुरी मतलब लड़की ने बहादुरी का काम किया, तो माधव भगवान कृष्ण को बोलते हैं, तो भगवान ने उसे क्या दिया भाई? माधव ने उसे प्रसाद दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर पे, हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी तो लड़की की बहादुरी हो गई, अब बोला हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी है? तो दूसरी कहानी है भाई डाकी डाब खाना। कौन सी है? डाकी डाब खाना। ठीक है। और इसके अगर लेखक की बात करें तो वो है भाई नानक चंद्र शर्मा। ठीक है। कौन है भाई? नानक चंद्र शर्मा। नानक चंद्र शर्मा। ठीक है। पहली है लड़की की बहादुरी, इसके लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है। दूसरी हरियाणवी भाषा की कहानी है डाकी डाब खाना और इसके जो लेखक है वो है नानक चंद्र शर्मा। ठीक है। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, और भाई चैनल पर अगर पहली बार आया है तो कोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो 18 नंबर पे, मोहन चोपड़ा द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है। तो मोहन चोपड़ा की रचनाएं पढ़ेंगे कौन कौन सी है इसकी। तो एक तो है भाई टूटा हुआ आदमी। टूटा हुआ आदमी। ठीक है। दूसरी है अकेला आदमी।
अकेला आदमी, ठीक है, अकेला आदमी। पीले पत्ते, पीले पत्ते, ठीक है। टूटा हुआ आदमी, अकेला आदमी, पीले पत्ते, नीड के आगे, नीड के आगे, ठीक है। इसके अलावा है भी आधा, आधा कटा हुआ सूर्य, आधा कटा हुआ सूर्य, सूर्य, ठीक है। बंद दरवाजा, बंद दरवाजा, बंद दरवाजा, ठीक है। फिर है ये नए लोग, ये नए लोग, ये सारी भाई मोहन चोपड़ा की रचनाएं हैं। देख, टूटा हुआ आदमी, अकेला आदमी है तो भाई टूटा हुआ मिलेगा, ऐसे पढ़ लेंगे। देखिए, अकेला आदमी है वो टूटा हुआ है, ठीक है। उसको क्या है, पीले पत्ते दिखाई दे रहे, नीड के आगे मतलब नीड होती जरूरत, तो जरूरत के आगे उसे पत्ते भी मतलब पीले की जगह हरे दिखाई दे रहे, ठीक है। आधा कटा हुआ सूर्य दिख रहा है उसको, ठीक है। अकेला आदमी है, टूटा हुआ है, नीड है उसे किसी चीज की, तो नीड में उसको पत्ते भी मतलब पत्ते हरे होते तो पत्ते भी पीले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आधा कटा हुआ सूर्य भी उसको आधा कटा हुआ दिख रहा है, दरवाजा भी बंद है, ये नए सब लोग क्या है, नए दिख रहे, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, मोहन चोपड़ा की रचनाएं, मतलब एक टूटा हुआ आदमी है, ठीक है। उस अकेला आदमी है तो अकेला आदमी तो टूटा हुआ मिलेगा मतलब, ठीक है। अकेला आदमी है, टूटा हुआ है, ठीक है। सब लोग नए दिख रहे हैं, नीड है उसे किसी चीज की मतलब जरूरत है, तो नीड के आगे उसे पत्ते हरे दिखने की बजाय पत्ते भी उसे पीले दिख रहे हैं, सूरज भी उसको आधा कटा हुआ दिख रहा है, दरवाजा भी बंद है उसके लिए, और क्या है, सब लोग नए दिख रहे हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर पे, उर्दू काव्य का घोषणा पत्र किसने जारी किया था। तो उर्दू काव्य का जो घोषणा पत्र है वो जारी किया था भाई अल्ताफ हुसैन हाली ने। किसने भाई, अल्ताफ हुसैन हाली ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है भाई अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाएं। एक तो है भाई सफरनामा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सफरनामा, ठीक है। उसके अलावा है भाई दूसरी है यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब, ठीक है, यादगार ए गालिब। रुबाइयत, रुबाड़ियत, रुबाड़ियत, ठीक है। सफरनामा, यादगार ए गालिब, रुबाड़ियत, और तीरिया के मजमू, क्या है, तीरिया के मजमू, ठीक है। ये सारी क्या है भाई, अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाएं है, ठीक है। मकतब ए हाली, क्या है, मकतब ए हाली, ठीक है। तो ये सारी भाई अल्ताफ हुसैनी की द्वारा रचित रचनाएं हैं, सफरनामा, यादगार गालिब, रुबाड़िया, तीरिया के मजमू, मकतब हाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है भाई उदय भानु हंस को। किसे जाना जाता है, उदय भानु हंस को। लेकिन वर्तमान में, अभी ये 2019 में इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो वर्तमान में जो राज्य कवि का दर्जा दिया गया वो दिया गया भाई धर्मवीर भड़ाना को, जो कि सोनीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उदय भानु हंस जी द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो उदय भानु हंस की रचित रचनाएं बतानी कौन कौन सी है। संत सिपाही, देसा में देश हरियाणा, देसा में देश, देश, देसा में देश हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। भेड़ियों के संग, भेड़ियों के संग, संग, ठीक है। इसके अलावा है भाई सहनाई,
सहनाई, ठीक है, शंख, हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली, ठीक है। तो उदय भानु हंस द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? संत सिपाही, देशा में देश, हरियाणा, भेड़ियों के संग, शंख, सेनाई, हंस मुक्तावली, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23 पे, सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? तो सूरदास का जन्म हरियाणा के सीही गांव में हुआ था, जो कि फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सीही, फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, कोर्ट मार्शल किसकी रचना है? तो कोर्ट मार्शल रचना है भाई स्वदेश दीपक की। किसकी है? स्वदेश दीपक की, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे, हरियाणा के किस व्यक्ति ने दिव्य चक्षु नाम से हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं? तो किसने लिखे हैं भाई? ये लिखे हैं विशंबर नाथ कौशिक ने। किसने लिखे हैं भाई? विशंबर नाथ कौशिक ने, जो कि अंबाला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, खुशी राम शर्मा द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो खुशी राम द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो है भाई युद्ध चरित। कौन सी है? युद्ध चरित, ठीक है। और दूसरी है भाई राणा निमंत्रण। कौन सी है? राणा निमंत्रण। तो क्या है? युद्ध चरित। खुशी ने मतलब क्या है? खुशी 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 में उसने क्या है? राणा जी को युद्ध का निमंत्रण दे दिया, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चौरंगी नाथ द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो चौरंगी नाथ की रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है प्राण साकली, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत रिपीट हुई है, प्राण साकली, ठीक है। दूसरी है भाई प्राण साकली क्या है? दूसरे श्रीनाथ अष्टक, श्रीनाथ अष्टक। तो ये चौरंगी नाथ की रचना है प्राण साकली, श्रीनाथ अष्टक, ठीक है। नेक्स्ट है 28 पे, सूरदास द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी? तो सूरदास की रचनाएं बतानी कौन कौन सी है, ठीक है। तो कौन कौन सी है भाई? सूर वाली आएगी, तो देखो सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है। 27 शस्त्र, 27 शस्त्र श्लोक, ठीक है। इसके अलावा है भाई नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती, सूर सागर, सूर सारावली, 27 शस्त्र श्लोक, नल दमयंती, और कौन सी रह गई भाई? कृष्ण काव्य। कौन सी है भाई? कृष्ण काव्य, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं किसकी है भाई? सूरदास की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29 पे, चांद पत्रिका किसकी रचना थी? तो चांद पत्रिका जो रचना है वो है विशंबर नाथ कौशिक की। किसकी है भाई? विशंबर नाथ कौशिक की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, चांद पत्रिका में किसका वर्णन किया गया था? तो चांद पत्रिका में जो वर्णन था वो था 1857 की जो क्रांति में हरियाणा के लोगों को फांसी दी गई थी, उन सभी का वर्णन था, ठीक है। तो चांद पत्रिका में किसका वर्णन किया गया था? 1857 की क्रांति में, क्रांति में फांसी फांसी दी गई लोगों का, यानी 1857 की क्रांति में जो हरियाणा में जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनका वर्णन था चांद पत्रिका के अंदर, ठीक है। विशंबर नाथ कौशिक द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो विशंबर नाथ की कौन कौन सी है? जीत में हार। कौन सी है? जीत में हार,
दूसरी है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, ठीक है। फिर है चित्रकला, कौन सी है, चित्रकला, ठीक है। और एक है प्रतिशोध, कौन सी है भाई, प्रतिशोध। तो ये विशंबरनाथ कौशिक की रचना है, जीत में भी हार, रक्षाबंधन, चित्रकला, प्रतिशोध, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32 पे, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी। तो बाल मुकुंद गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं, एक तो है भारत मित्र कौन सी है, भारत मित्र। दूसरी है शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठा, ठीक है। दूसरा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आता है रामफल चहल द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है। तो रामफल चहल द्वारा रचित रचनाएं है, उनमें से एक है भाई जहर का प्याला, कौन सी है, जहर का प्याला, ठीक है। दूसरी है फागण आया, कौन सी है, फागण आया। तीसरी है दर्पण कुछ ना बोले, दर्पण कुछ न बोले, ठीक है। जहर का प्याला, फागण आया, दर्पण कुछ न बोले। एक है फिर साझा सीर, साझा सीर, ठीक है। नेक्स्ट है 34 पे, डॉक्टर मुक्ता द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है। तो डॉक्टर मुक्ता द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है, एक तो है ईटे मौन, क्या है, ईटे मौन, ठीक है। दूसरी है बेटी का दुख, बेटी का दुख। तीसरी है आखिर कैसे, आखिर कैसे, ठीक है। तो डॉक्टर मुक्ता की रचनाएं कौन कौन सी है, ईटे मौन है, बेटी का दुख है, तो बेटी का दुख है तो भाई ईटे भी मौन हो रखी है, आखिर बेटी दुखी कैसे है, तो ऐसे याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेमराज निर्गम द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है। तो हेमराज निर्गम की जो रचनाएं हैं काफी इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई। एक तो है सीप का मोती, सीप का मोती। टूटे बंधन, टूटे बंधन। बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा, फिर आएगा, ठीक है। मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, ठीक है, मुझे भूल जाना। तराशे हुए पत्थर, तराशे हुए पत्थर। लाल बहादुर, लाल बहादुर, ठीक है। तो ये सारी किसकी रचना है भाई, हेमराज निर्गम की। तो ये इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं वो सारी मैंने करा ली, तो प्लीज़ भाई इनको अच्छे से लर्न कर लेना, एक रचनाएं जरूर पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो 36 पे, गुलाम कादिर द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी। तो गुलाम कादिर द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनमें से है भाई प्रेम प्याला, प्रेम प्याला, प्रेम लहर, प्रेम लहर, ठीक है। और प्रेम वाणी, तो तीनों यही है, प्रेम का प्याला, प्रेम की लहर, प्रेम की वाणी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 37 पे, काव्य ग्रंथ साहिबा किसकी रचना है। तो काव्य जो ग्रंथ साहिबा है ये रचना है भाई संत वीर भान की, किसकी है, संत वीर भान की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 38 पे, जय नारायण कौशिक द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है। तो जय नारायण कौशिक द्वारा जो रचित रचनाएं है उसमें है इंपॉर्टेंट है भाई माटी का मोल, माटी का मोल, ठीक है। और दूसरी है बूढ़ी सुहागिन, बूढ़ी सुहागन, सुहागन बोलो या सुहागिन बोलो ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 39 पे,
बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो रचना है वो है भाई कबीरदास की। किसकी है बीजक रचना? कबीरदास की है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीजक पर टीका किसने लिखा था? तो बीजक रचना तो थी कबीरदास की, बट जो बीजक पर टीका लिखा था वो लिखा था संत गरीबदास ने। किसने लिखा था भाई? संत गरीबदास ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट देखो 41 पे, रमेश चंद्र जैन द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो रमेश चंद्र जैन की जो एक ही रचना है जो काफी फेमस हो रही थी वो थी मेहंदी। मेहंदी मेहंदी रचे हाथ। रचे हाथ। ठीक है। नेक्स्ट देखो 42 पे, गांव की ओर किसकी रचना है? तो गांव की ओर जो रचना है वो है भाई मधुकांत की। किसकी है भाई? मधुकांत की। इसको लर्न कैसे करेंगे? गांव की ओर, तो गांव की ओर जाते हैं ना तो मतलब मधुर सा, मधुर टाइप का दिखाई देता है। ठीक है। मधु का मतलब होता है शहद, मीठा। तो गांव की ओर जाते तो मतलब मधु सा, अच्छा अच्छा सा, मीठा सा, अलग ही वाइब आती है। ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। ये ऐसे याद कर लेंगे, गांव में जाते तो क्या है, मधु का छत्ता लगा रहता है बहुत सारा। नेक्स्ट देखो, मधुमक्खियां रहती है, ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है। अमानत एक शहीद किसकी? अमानत एक शहीद की, ये किसकी रचना है? तो अमानत एक शहीद की ये जो रचना है ये है भाई किशन बछाल की। किसकी है भाई? किशन बादशाह की। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंधा सफर किसकी रचना है? तो अंधा सफर है ये कृष्ण महादेव की है। किसकी है भाई? कृष्ण महादेव की रचना है अंधा सफर। ठीक है। नेक्स्ट 45 पे, साए अपने अपने किसकी रचना है? तो साए अपने अपने है भाई राजकुमार निजात की। किसकी है भाई? राजकुमार निजात की। साए अपने अपने किसकी रचना है भाई? राजकुमार की। ठीक है। नेक्स्ट देखो 46 पे, लाल धूप किसकी रचना है? तो लाल धूप है भाई अमृतलाल मदान की। किसकी है भाई? अमृतलाल मदान की। तो जैसे सूर्य सुबह उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो जो धूप है वो बिल्कुल रेड रेड सी दिखाई देती है। तो लाल जो धूप होती है वो कैसी होती है भाई? अमृत के समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है? तो दाहिने हाथ का जो शंख है ये है भाई गुलाम हुसैन शाह की। किसकी है भाई? गुलाम हुसैन शाह की रचना है। दाहिना हाथ, तो दाहिना हाथ क्या है भाई? गुलाम है। क्या है? दाहिना हाथ क्या है? गुलाम है हुसैन का। ऐसे पढ़ लें, क्योंकि बाएं हाथ से तो कुछ काम होता नहीं है, जो होता है वो दाएं हाथ से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 48 नंबर पे, हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी किसकी रचना है? तो हरियाणवी भाषा में जो 12 खड़ी है वो रचना है भाई संत नित्यानंद की। नित्यानंद। ठीक है। नेक्स्ट देखो, थानेश्री रामायण या फिर हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? तो ये है भाई अहमद अहमद बख्श खां। कौन है? अहमद बख्श खान। नेक्स्ट देखो, लीजेंड ऑफ करण उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है भाई करणवीर अरोड़ा। कौन है? करणवीर अरोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 51 पे, तुलसी शर्मा दिनेश द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो तुलसी शर्मा दिनेश द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? मतवाली मीरा। कौन सी है भाई? मतवाली मीरा। ठीक है। दूसरी है भाई भक्त भारती। भक्त भारती। श्याम सतसई। श्याम सतसई। ठीक है। मतवाली मीरा, भक्त भारती, श्याम सतई, ये किसकी रचना है भाई? तुलसी शर्मा दिनेश की। नेक्स्ट देखो 52 पे, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? तो श्री राम शर्मा द्वारा रचित रचनाएं कौन सी है? तो एक तो है भाई हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास। दूसरी है हरियाणा तिलक। हरियाणा
तिलक, ठीक है। और तीसरी है हरियाणा नवरत्न, हरियाणा नवरत्न, ठीक है। तो पंडित श्री राम शर्मा का क्या है मतलब, उनको हरियाणा का इतिहास भी पता है, और तिलक जो होता है वो श्री राम को ही किया जाता है, और नवरत्न का भी मतलब उनको ज्ञान है, तो ऐसे पढ़ लेंगे। तो पंडित श्री राम शर्मा को क्या है, पंडित श्री राम को क्या है, इतिहास भी पता है हरियाणा का, तिलक भी श्री राम को ही करते हैं हम, और उन्हें क्या है, नवरत्न का भी ज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 53 पे, संत निश्चल दास द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो निश्चल दास की बतानी कौन कौन सी है, ठीक है। वृत्त दीपिका है, वृत्त दीपिका, ठीक है। दूसरी है भाई वृत्त दीपिका विचार सागर, विचार सागर, वृत्ति सागर, वृत्ति सागर। तो देखो वृत्त वै वाले वृत्त दीपिका विचार सागर, वृत्ति सागर, ठीक है। वृत्त वृत्त दीपिका विचार सागर, वृत्ति सागर, ठीक है। तो वै से बन रहा है विचार वृत्ति, ठीक है। और एक और है युक्ति सागर, युक्ति प्रकाश, युक्ति प्रकाश, ठीक है। ये सारी किसकी रचना है, संत निश्चल दास की। नेक्स्ट देखो 54 पे, कॉफी टेबल बुक किसकी रचना है। तो कॉफी टेबल बुक जो रचना है वो है भाई किरण चोपड़ा की, किसकी है भाई, किरण चोपड़ा की। तो इसके कैसे याद करें, कॉफी टेबल बुक यानी कॉफी टेबल बुक पे, कॉफी के टेबल पे एक बुक पड़ी थी जिसपे क्या है, किरण पड़ रही थी सूर्य की, ठीक है। देखो 55 पे देखो, कविता अब तो आंसू पोंछ किसकी रचना है। तो ये है भाई अल्हड़ बीकानेरी की, किसकी है, अल्हड़ बीकानेरी की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 56 पे, रुक्मणी विवाह किसकी रचना है। तो रुक्मणी विवाह जो रचना है वो है भाई ताऊ सांगी की, किसकी है भाई, ताऊ सांगी की। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक मंच की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा लोक मंच की जो स्थापना है वो हुई थी 1963 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो भाई आज की क्लास जो है वो अपनी कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।